हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे स्लम डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स के बारे में कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं स्लम को डेवलप करने के लिए। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्लम्स आर रियली इन मैनी सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, इनएडुकेट हाउसिंग, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज। तो स्लम्स हैं, वहाँ पर आपको इनएडुकेट हाउसिंग देखने को मिलेगी, पुअर सैनिटेशन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्लीन वाटर हो गया, उनकी सुविधाएं उन्हें वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स टू एड्रेस द इशू ऑफ स्लम्स एंड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्लम्स। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टाइम पर कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है जिससे कि जो लोग स्लम में रह रहे हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। आइए जानते हैं। Slum development programs. Slum development programs are initiative taken by government to improve the living condition of people living in slum. These programs are designed to provide basic amenities such as clean water, sanitation, electricity, and housing along with social services like education, healthcare and skill development. तो गवर्नमेंट के जो ये प्रोग्राम होते हैं इस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं कि जो लोग स्लम में रह रहे हैं उनके लिए क्लीन वाटर की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जो सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और साथ ही स्किल डेवलपमेंट करना, इस तरह के प्रोग्राम पे गवर्नमेंट का फोकस होता है जिन्हें हम स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं। स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम टू अपग्रेड द स्लम एंड प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन टू द पीपल लिविंग इन देम। तो स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का जो बेसिक उद्देश्य होता है उसका ये उद्देश्य होता है कि जो स्लम्स हैं उनको अपग्रेड करना और जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए बेटर लिविंग कंडीशन बेटर प्रोवाइड करना। कौन कौन से स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इंडिया में उनके बारे में हम जानते हैं। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। सबसे पहला नाम आएगा JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन। तो ये फुल फॉर्म JNNURM आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। दूसरा PMAY, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला है राजीव आवास योजना। बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर, BSUP, जो अर्बन पुअर से उनको बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना। इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम IHSDP, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IHSDP मतलब इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, मुख्यमंत्री सहकारी स्लम स्वास्थ्य योजना। इस टाइप की अलग अलग स्कीम्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट जो स्लम पे रह रहे हैं, स्लम में रह रहे हैं या जो एक पर्टिकुलर लाइन से, पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रह रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स उन्हें प्रोवाइड करती है और उनके लिए स्लम उनके डेवलपमेंट में काम करती है, उनकी लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं आपको याद रहने चाहिए। JNNURM, PMAY, RAY, BSUP, IHSDP, SRA, MSSSY, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। फीचर ऑफ सक्सेसफुल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। द प्रोग्राम मस्ट इन्वॉल्व द पीपल लिविंग इन स्लम्स इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, a comprehensive approach that address the housing, basic amenities and social service is crucial for success of a slum development program। तो जो अप्रोच होनी चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, उनको सारी की सारी सुविधाएं, प्रॉपर सुविधाएं प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जिसमें हाउसिंग, बेसिक कम्युनिटी और सोशल सर्विसेज इंक्लूड है। लैंड टेन्योर, लैंड टेन्योर की बात करें, एड्रेसिंग द इशू, द लैंड टेन्योर इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मोस्ट स्लम dwellers do not have legal land tenure and government must provide them with necessary land titles। तो जो लोग जहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ होती है उन्होंने वहाँ पर अपनी झुग्गी बस्तियाँ डेवलप कर रही है तो उनके पास कोई लीगल लैंड टेन्योर नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 5 साल 10 साल के लिए उन्हें लैंड टेन्योर प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पर रहिए, है ना, लेकिन आप साथ ही साथ बाद में मतलब इसको गवर्नमेंट को लौटा दीजिएगा। तो इस हिसाब का कुछ गवर्नमेंट लैंड टेन्योर फिक्स करती है। Financing, adequate financing is essential for the success of slum development programs. The government must ensure that sufficient funds are allocated for slum development programs। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो जितने भी स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड की जाए। सस्टेनेबिलिटी, द प्रोग्राम्स मस्ट बी सस्टेनेबल एंड मस्ट इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग लास्टिंग। दिस कैन बी अचीविंग बाय इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी इन द मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड अंडर द प्रोग्राम। तो जो कम्युनिटी वहाँ पर काम कर रही है उनको मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में अगर अपन लगाएंगे तो इससे उसके लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स मिलेंगे और वो सस्टेनेबल भी होगा।
कंक्लूजन की बात करें, स्लम्स आर रियली इन मेनी सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे ऑफन एसोसिएट विद पॉवर्टी, inadequate housing, poor sanitation, lack of basic services. स्लम डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं टू अपग्रेड स्लम्स विद प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन टू द people living in them. The success of slum development programs depend on a various factors including community participation, comprehensive approach, land tenure, financing and sustainability. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Thank you so much. Please subscribe my channel. Thank you.